Good morning, children. Welcome to you in New Jyoti Academy online classes. Today we will learn chapter 11, noise pollution, in the subject of SST, class 5, page number 73, 74. Okay. Last classes we have learned about water pollution and land pollution. Today we are going to learn about noise pollution. Noise is an unwanted sound or sound which produces unpleasant effects and discomfort on the ears. It interferes normal human activities such as sleeping, conversation, and may also disrupt or degrade quality of one's life. तो नॉइस पॉल्यूशन यानी जिसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण में क्या है? शोर शराबा है। तो ध्वनि प्रदूषण, शोर, ये एक अवांछित ध्वनि है, आवाज है जो कि कानों पर अप्रिय प्रभाव और परेशानी पैदा करती है। यह सामान्य मानवीय गतिविधियों जैसे नींद की बात हो, बातचीत करने की बात हो, तो इसमें ये क्या करता है? डिस्टर्बेंस पैदा करता है, हस्तक्षेप करता है और किसी के जीवन की जो उसकी वास्तविक गुणवत्ता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, खराब कर सकता है। नाउ cows noise can come from many sources. The common sources are first, household sources. हाउसहोल्ड सोर्सेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारे आपके घरों में बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गैजेट्स लाइक फूड मिक्सचर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर, कूलर और एयर कंडीशनर कॉज नॉइज। तो ये सारी चीज़ें हर घर में, मिक्सचर है, ग्राइंडर है, वैक्यूम क्लीनर है, वॉशिंग मशीन है, तो ये तमाम चीज़ें ये ढेर सारी आवाज़ पैदा करती है जो कानों को प्रिय नहीं होती। सेकेंडली, सोशल इवेंट्स, सामाजिक गतिविधियां। अब सामाजिक गतिविधियों में क्या आता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप, डिस्कोर्स, parties and other social events also create a lot of noise where loudspeakers are used. आप धार्मिक स्थानों की बात करें, तीर्थ स्थलों की बात करें, डिस्कोर्स की बात करें, पार्टीज की बात करें, या और भी बहुत सारी सामाजिक घटनाएं हैं
वो ढेर सारे शोर पैदा करती है, खासकर जहां पर लाउड स्पीकर यूज किया जाता है। तीसरी चीज है ट्रांसपोर्टेशन, यानी यातायात के साधन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन यातायात के साधन, तो यातायात के साधनों में ढेर सारे व्हीकल्स यूज किए जाते हैं, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, है ना, बहुत सारे। तो उन तमाम चीजों में ढेर सारी आवाज भी निकलती है उन चीजों से। एरोप्लेन्स, ओवरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड ट्रेन्स, व्हीकल्स on road cars, motorcycles and trucks constantly make a lot of noise. हवाई जहाज है, ट्रेन है, अंडरग्राउंड ट्रेन है या ऊपर की ट्रेन है, बहुत सारे वाहन हैं, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक्स, इन तमाम चीज़ों से ढेर सारी ध्वनियाँ यानी नॉइस, शोर पैदा होते हैं। नाउ इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन के क्या क्या प्रभाव हैं? द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इंक्लूड हियरिंग लॉस, स्लीपिंग डिसरप्शन, स्पीच इंटरफेरेंस एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क डन। यानी नॉइस पॉल्यूशन के कारण कम सुनाई पड़ना, कन बहरी हो जाना। जहाँ पर शोर शराबा होता है तो आप देखते हैं कि आप तेज आवाज़ में भी बात करते हैं तो भी अगले को ठीक ढंग से सुनाई नहीं देता। सोने में बाधा पड़ना, बात करने में बाधा, एक दूसरे से हम सही ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, काम करने में बाधा पहुंचना वगैरह वगैरह। दूसरी चीज है कि सम बिहेवियरल अफेक्ट्स आर इरिटेशन, नर्वसनेस, फीलिंग ऑफ फियर एंड fatigue and decrease in work efficiency. कुछ व्यावहारिक प्रभाव आते हैं जैसे कि मानसिक तनाव पैदा होता है, नर्वसनेस आती है, डर पैदा होता है, आदि विभिन्न प्रकार के चीजें उत्पन्न हो जाते हैं। Now solution to noise pollution. Encourage construction of soundproof rooms for noise machines. जो नॉइजी मशीन है, शोर शराबा पैदा करने वाले मशीन है, उनके लिए साउंड प्रूफ रूम बनवाना, है ना, ताकि आवाज चारों ओर ना फैले। Ban the use of horns with jarring sound, noisy trucks and motorcycles having damaged silencer. आजकल मोटर गाड़ियों में बहुत झनकार वाले हॉर्न लगा देता है, पे 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 आवाज होने लगती है, तो इसे बैन कर देना चाहिए। झनकार वाले जो हॉर्न है, झनकार वाली आवाज जो देती है, उसको बैन कर देना चाहिए। शोर करने वाला ट्रक्स और जो वाहन, मोटरसाइकिल वगैरह जिसके साइलेंसर खराब हो, उसको भी बैन कर देना चाहिए। इससे निकलने वाली आवाज हमारे कानों पर अप्रिय प्रभाव डालता है। शिफ्ट एयरपोर्ट्स, नॉइजी इंडस्ट्रीज एंड बस टर्मिनल्स फार फ्रॉम द लिविंग प्लेसेस। जो एयरपोर्ट है
शोर शराबा वाले उद्योग धंधे हैं, और बस टर्मिनल है उसे मानव वास करने वाले स्थानों से, जहाँ पर लोग रहते हैं उससे दूर दराज के इलाके में उसे शिफ्ट कर देना चाहिए। ग्रो वेजिटेशन along roads and in residential areas as trees absorb sound। तो सड़कों के दोनों किनारे वनस्पतियों को यानी पेड़ पौधों को उगाना चाहिए। जो रेसिडेंशियल एरियाज है वहाँ पर भी पेड़ पौधों को उगाना चाहिए, ताकि ये पेड़ पौधे उस साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। बैन यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट पब्लिक प्लेसेस एंड इन रेसिडेंशियल एरियाज। इट मीन्स जो सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेस है, या जो आवासीय क्षेत्र है जहां हम वास करते हैं, रहते हैं, वहां पर लाउड स्पीकर को बैन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाउड स्पीकर की तेज आवाज शोर पैदा करती है और ये शोर हमारे कानों को नहीं भाता। ओके, तो लाउड स्पीकर है, डीजे है, आप लोग देखते हैं डीजे बजाकर बारात निकल रहा है। डीजे की आवाज, कोई प्रचार वाला डीजे बजाता हुआ जा रहा है, बारात में, शादी विवाह में या किसी अन्य अवसर पर उसका उपयोग करता है, वो दिल के धड़कन को तेज कर देने वाली आवाज होती है। 40 डेसिबल साउंड से ज्यादा की आवाज हमारे कानों को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। अगले क्लास में हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। ओके।